नवरात्रि के पावन 8वें दिन भक्त महागौरी को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, जो सर्वोच्च देवी हैं, जिनका नाम उनके सार को दर्शाता है। महा शब्द सर्वोच्च को दर्शाता है, जबकि गौरी उनके गोरे रंग को दर्शाता है। अक्सर अपने वाहन के रूप में एक सफेद बैल के साथ चित्रित की जाने वाली महागौरी 4 हाथों से सुशोभित हैं। उनमें से 2 में वह एक त्रिशूल और एक डमरू रखती हैं, जबकि अन्य 2 भय को दूर करने और आशीर्वाद देने की मुद्रा में हैं। सफेद साड़ी में लिपटी हुई वह देवी के शांतिपूर्ण रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके भक्त रिश्तों में अटूट निष्ठा प्राप्त करने और स्थायी बंधन बनाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि महागौरी की भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से भ्रम, दुख, पीड़ा और दरिद्रता को दूर कर सकता है, उनकी कृपा के उज्जवल प्रकाश में डूब सकता है। महागौरी के रूप में पूजी जाने वाली देवी मां के इस 8वें रूप को अष्टमी को मनाया जाता है, जो नवरात्रि का 8वां दिन होता है। उन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक उनके दिव्य गुणों को दर्शाता है। श्वेतांबरधरा, जो उनके शुद्ध सफेद वस्त्र को दर्शाता है। वृषारूढ़ा, जो उनके वाहन पवित्र बैल को दर्शाता है। चतुर्भुजी, जो उनके 4 हाथों को दर्शाता है। और शांभवी, जो उनके द्वारा अपने भक्तों को प्रदान किए जाने वाले आनंद और खुशी का प्रतीक है, जिस सर पर अग्नि रहता है। महागौरी के उज्जवल रंग की तुलना अक्सर शंख, चंद्रमा और चमेली के फूलों की प्राचीन सफेदी से की जाती है। उनका नाम, जिसमें महा का अर्थ महान और गौरी पवित्रता का प्रतीक है, उनकी दिव्य कृपा को दर्शाता है। एक सफेद बैल पर बैठी उन्हें 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। सफेद कपड़े पहने उनकी उपस्थिति पवित्रता और शांति को दर्शाती है, जो उनके शांत और परोपकारी स्वभाव का प्रतिबिंब है। यह सभी रंगों की अनुपस्थिति भी है, जिसका अर्थ है कोई राय नहीं, बल्कि शुद्ध वस्तुनिष्ठता। सफेद रंग शुद्ध सत्व को भी दर्शाता है, जो पारलौकिक पवित्रता है, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से अछूती है। वरद या दाहिने हाथ की मुद्रा वरदान और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। त्रिशूल ये अतीत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों और पापों के विघटन का प्रतिनिधित्व करता है। बाएं हाथ की मुद्रा या अभय मुद्रा निर्भयता प्रदान करती है। डमरू अनंत का प्रतीक है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांडीय स्पंदनों की लय से मेल खाती है और दिव्य मां या शक्ति द्वारा ऊर्जा को सक्रिय किया जाता है। देवी गौरी, जिन्हें कन्या के नाम से भी जाना जाता है, ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कन्या कोई और नहीं बल्कि देवी पार्वती थी। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनकी त्वचा पर धूल जम गई, जिससे उनका रंग काला पड़ गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विवाह का आशीर्वाद दिया। गंगा के पवित्र जल ने धूल को धो दिया, जिससे उनका रंग चमकीला, गोरा हो गया और वे महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। महागौरी की एक और कथा देवी पार्वती के प्रतीकात्मक रूपांतरण की है। कालरात्रि के रूप में असुरों को हराने के बाद पार्वती का रंग काला रह गया। उनके पति भगवान शिव ने उन्हें मजाकिया तौर पर काली कहा, लेकिन इस उपनाम ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया। इसलिए उन्होंने अपनी गोरी त्वचा को वापस पाने के लिए कई दिनों तक भगवान ब्रह्मा के समक्ष गहन ध्यान किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें हिमालय में मानसरोवर नदी के पवित्र जल में स्नान करने की सलाह दी और कुछ संस्करणों में गंगा नदी का भी उल्लेख है। मां पार्वती ने आस्था और भक्ति के साथ खुद को इन पवित्र जल में डुबोया और एक चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव किया। उनकी त्वचा उनसे अलग हो गई और मां पार्वती का एक उज्जवल और गोरा रूप प्रकट हुआ। मां पार्वती के इस रूप को कुछ पुराणों में कौशिकी के रूप में जाना जाता है और उन्हें दुर्जय असुर शुंभ और निशुंभ का वध करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्हें मनुष्य और देवताओं से नुकसान पहुंचाने के लिए अजेय बनाने का वरदान प्राप्त था। हालांकि यह सर्वोच्च देवी थीं, जिन्होंने अंततः उन्हें हरा दिया। अपने पुनर्स्थापित गोरे रंग
और सुंदरता के साथ मां पार्वती महागौरी के रूप में जानी जाने लगी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दैवीय शक्तियों पर विश्वास और भरोसा रखने तथा सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी कभी उम्मीद न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको याद हो तो पहली देवी शैलपुत्री बेहद खूबसूरत और गोरी थीं। अपने बेहद गोरे रंग के कारण ही उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। वे खुद को सफेद कपड़ों से भी सजाती हैं। मां महागौरी और शैलपुत्री का वाहन बैल है। दोनों के बीच क्या संबंध है? मानव शरीर में शैलपुत्री देवी पहले चक्र में निवास करती हैं और भगवान शिव की ओर अपना ध्यान ऊपर की ओर, कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाते हुए प्रेरणा प्रदान करती हैं। महागौरी देवी जो सहस्रार मुकुट चक्र में निवास करती हैं, इस नव दुर्गा प्रक्रिया प्रेरणा, सीखना, साधना का अभ्यास, नकारात्मकता को दूर करना आदि का परिणाम है। शिखर मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चैनल सुषुम्ना नाड़ी का लक्ष्य चक्र है। यह वह नाड़ी है जिसमें कुंडलिनी ऊर्जा, जिसका प्रतीक सांप है, ऊपर उठती है और शक्ति के जागरण और हमारी पूरी मानवीय क्षमता की प्राप्ति का कारण बनती है। तो शैलपुत्री और महागौरी और उनके बीच की सभी देवियां मानव शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। ये देवियां एक ही दुर्गा मां की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। महागौरी की पूजा की रस्म मूर्ति को गंगा या शुद्ध जल से स्नान कराने से शुरू होती है, जो अनुष्ठान की पवित्रता का प्रतीक है। भक्त देवी को सफेद रंग के कपड़े चढ़ाते हैं क्योंकि माना जाता है कि सफेद रंग उन्हें प्रिय है। इसके बाद वे उन्हें सफेद फूलों से सजाते हैं और भक्ति के प्रतीक के रूप में रोली कुमकुम लगाते हैं। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मिठाई, सूखे मेवे और फल भेंट करके भोग पूरा किया जाता है। मां महागौरी के लिए विशेष भोग काले चने को भी नहीं भूलना चाहिए। भक्त अपना समय ध्यान में बिताते हैं, खुद को उनकी दिव्य उपस्थिति में डुबो देते हैं। वे उनकी आरती भी कर सकते हैं, जो उनकी भक्ति की एक हार्दिक अभिव्यक्ति है। महाअष्टमी का एक विशेष महत्व है क्योंकि यह वह दिन है जब कन्या पूजा एक सुंदर अनुष्ठान मनाया जाता है। यह अनुष्ठान सनातन धर्म के एक मूल पहलू का उदाहरण है, जहां स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है और देवी के रूप में उनकी गहरी पूजा की जाती है। युवा लड़कियों को दिव्य ऊर्जा का अवतार माना जाता है और उनकी पूजा दिव्यता के स्त्री पहलू की पवित्रता और कृपा का प्रतीक है। यह स्त्री की शक्ति, सुंदरता और पवित्रता के सभी रूपों का उत्सव है, जो नवरात्रि के 8वें दिन को वास्तव में विशेष और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अवसर बनाता है। देवी कवचम में महागौरी पवित्रता और दिव्य सुरक्षा के अवतार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका उज्जवल रूप सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुग्रह और शांति का प्रतीक है, जो नकारात्मकता और बाधाओं के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल के रूप में कार्य करता है। देवी कवचम के माध्यम से महागौरी का आह्वान करके भक्त आध्यात्मिक सुरक्षा और आंतरिक शांति सुनिश्चित करने के लिए खुद को उनकी सुरक्षात्मक आभा में ढंकने का आशीर्वाद मांगते हैं। महागौरी अपने सबसे शानदार और उज्जवल रूप में सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रकृति में हम दो चरम सीमाएं पाते हैं, कालरात्रि, भयावह और विनाशकारी शक्ति, और महागौरी, देवी मां का शांत और सुंदर अवतार। महागौरी दिव्य सौंदर्य की प्रतीक है और वह अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करके और उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं। यह दिन साधना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ऊर्जा अब मुकुट तक पहुंच चुकी है और परिणाम जल्दी मिलते हैं। उनके दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करें जो शांत और शांतिपूर्ण है। उनके मंत्र का जाप करें। आज की साधना में पिछले सभी बुरे कर्मों को धोने की शक्ति है। वह भविष्य का भी ख्याल रखती हैं और आप निडर महसूस करने लगेंगे। जब हम देवी मां के 8वें स्वरूप महागौरी के गहन सार पर चिंतन करते हैं, तो आइए हम अपनी आध्यात्मिक साधना को और भी गहन बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। जिस प्रकार महागौरी पवित्रता, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है, उसी प्रकार ध्यान का 8वां दिन
हमें उनके दिव्य गुणों से जुड़ने के लिए एक पवित्र स्थान प्रदान करता है। यह अभ्यास हमें महागौरी की शांत कृपा का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारे जीवन में स्पष्टता और परिवर्तन लाती है। इस 8वें दिन के ध्यान में हमारे साथ शामिल हो, महागौरी के दिव्य सार के साथ जुड़ने की एक यात्रा, जो हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। महादेवी महागौरी की मंत्र, प्रार्थना, स्तुति, ध्यान, स्तोत्र, कवच और आरती हमने अपने विवरण बॉक्स में दिया हुआ है। माता रानी आपको ढेरों आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी।